जब आप क्रिएटिव फील्ड में आते हो, मतलब सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या सैलरी सही है, या मार्केट में मुझे ये मिल रहा है, ये क्या सही सैलरी है। तो आज इन्हीं जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सैलरी क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है। जब आप मार्केट में नए नए आते हो, आपने जस्ट अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो आप सैलरी पर फोकस मत करो। अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े आप करो, क्योंकि आपको नॉलेज गैदर करनी है। बोला था कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और ये सच है। अब मैं आता हूँ सैलरी क्या हो सकती है। सैलरी आप जहाँ पे जिस सिटी में हो उसके अनुसार अलग होगी। एक ही काम की सैलरी अलग होगी, आप ये ध्यान रखिएगा। ये कोई गोल्ड नहीं है कि हर जगह इंडिया में भाव एक ही चल रहा है, या ऑयल की प्राइसेस नहीं है कि मोर और लेस सेम है। नहीं, आपके शहर में महंगाई कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। आज मैं जैसे 2025 में अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक यूएक्स यूआई का बंदा बेंगलोर में जितना उसको सैलरी मिलेगा, उसको मुंबई में उतना नहीं मिलेगा, उसको कैलकाटा में उसकी हाफ सैलरी भी नहीं मिलेगी, जबकि तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी? काम तो वही करना है, क्योंकि कैलकाटा में आपकी जो रेंट है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेंगलोर या मुंबई या पुणे की तुलना में अलग है। तो कैलकाटा में आपको 20,000 मिलेगा, तो आपको बेंगलोर में उसी काम का 50,000 भी मिल सकता है। तो देख रहे हो कि आप अगर जा सकते हो बाहर, मुंबई से बाहर, कलकत्ता से बाहर बेंगलोर जा सकते हो, या जहाँ सैलरी ज़्यादा है तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। तो सैलरी पे डिपेंड मत करो, सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। जब आप एक लेवल पर पहुँच जाओगे तो जिस सिटी में आप हो उस सिटी में ही आप दूसरे सिटी की अपेक्षा जो सैलरी होती है वो डिजर्व करोगे धीरे धीरे, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहते हो तो सैलरी अलग होती है, जब आप धीरे धीरे मैनेजरियल लेवल पर चढ़ते हो तो आपकी सैलरी अलग होती है। आप अगर 20,000 सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, अगर 10% भी आपकी सैलरी बढ़ती है, 2,000 करके बढ़ती है, तो भी आपकी सैलरी बढ़ रही है ना। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, आप मैनेजर बनोगे, आप टीम लीड करोगे, तो आपकी सैलरी और दुगने जो जोश के साथ जो आपका बॉस है वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसे आपसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कंपनी आपको सैलरी वही देती है जितना का काम आपसे उसे मिलता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, एक साल बॉस मान जाएगा, लेकिन उसे आपसे कम सैलरी वाला मिलेगा, वो आपको हटा देगा, ठीक है। तो क्या हम उसी सैलरी पर करें? हम डिजर्व ज़्यादा करते हैं लेकिन बॉस हमें नहीं देता है। नहीं, आप बात करिए कि भाई आप पहले अपने आसपास को जज कीजिए कि आप इसी सिटी में हो लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और ये सैलरी में डिजर्व करता हूँ। बात कीजिए, बात करके अगर सोल्यूशन निकले तो आप मान जाइए, अगर नहीं निकले तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और जैसे ही आपका नॉलेज लेवल बढ़ जाए आप और ऑप्शन देखिए। तो मुझे आशा है मैंने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया। ऐसे ही टॉपिक्स आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।